ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में अधिकारों को लेकर चल रही केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच की लड़ाई में अहम मोड़ आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत दी है। जो प्रशासनिक सेवाओं के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और 18 जनवरी को जो आदेश सुरक्षित रख लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने आदेश दिया है कि चुनी हुई सरकार के पास अधिकार होने चाहिए। और एक तरह से LG VK सक्सेना को बहुत बड़ा झटका इस मामले में लगा है। DY चंद्रचूड़ ने यह भी आदेश दिए हैं कि LG को चुनी हुई सरकार से परामर्श करके सहमति लेकर निर्णय लेने चाहिए। मतलब एक तरह से अब LG VK सक्सेना जो निर्णय ले रहे थे, जिस तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार पर एक तरह से जांच बैठा दी थी, अब ये जो है अधिकार जो LG के हैं वो काफी हद तक कम हुए हैं। मतलब LG को जो है केजरीवाल सरकार से पूछना पड़ेगा। मतलब एक तरह से इस समय केजरीवाल सरकार का पलड़ा भारी हो चुका है। DY चंद्रचूड़ ने यह भी बोला है कि यदि जो सरकार है, यदि सरकार में अधिकारी यदि मंत्रियों से नहीं पूछेंगे, सरकार से नहीं पूछेंगे और LG का अधिकार रहेगा तो कहीं ना कहीं अधिकारी ऐसे में निरंकुश हो जाते हैं। और DY चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली सरकार जो है उसे भी अधिकार होने चाहिए। हालांकि कम अधिकार हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार के पास में अधिकार होने चाहिए। मतलब एक तरह से LG VK सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच अधिकारों को लेकर जो विवाद चल रहा था, अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत के रूप में यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखा जा रहा है। हालांकि DY चंद्रचूड़ ने पहले भी जो है इस मामले में दिल्ली सरकार का पक्ष लिया था और ये कहा था कि चुनी हुई सरकार के पास में अधिकार होने चाहिए। तो ये माना जाए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है शराब घोटाले को लेकर फर्जी घोटाला करार दे रहे हैं और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सीना तानकर बोला था कि LG कौन होते हैं, तो ऐसे में यदि केंद्र सरकार ने LG VK सक्सेना को अरविंद केजरीवाल पर जो है एक तरह से अंकुश लगाने के लिए जिस तरह से बढ़ाया हुआ है कि वो काफी हद तक केंद्र सरकार का ये दांव हल्का पड़ रहा है। जैसे अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार को जो है आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, दिल्ली की सरकार है, उसे परेशान कर रही है और उसके मंत्री को लगातार टारगेट कर रही है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद में अब अरविंद केजरीवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक होंगे और ये कहा जा सकता है जैसे अधिकारों को लेकर ये जो लड़ाई चल रही है। और ऐसा दिल्ली में ऐसा लगना लगा था कि जैसे LG VK सक्सेना जिस तामझाम के साथ में, जिस तेवर के साथ में, जिस काले पिंडाने के साथ में काम करने लगे थे, ऐसा लगने लगा था कि जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा पावर LG VK सक्सेना पर है। तो और जिस तरह से उनकी कार्य प्रणाली थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में LG VK सक्सेना को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने जा रही हो। तो ये बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में हुई है। ये माना जा रहा है राजनीतिक क्षेत्र में कि अब अरविंद केजरीवाल की जो टीम है उसे बड़ी राहत मिली है और आने वाले समय में जो है अरविंद केजरीवाल की जो टीम है, वो संजय सिंह हो सांसद या आतिशी हो शिक्षा मंत्री, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक है, तो निश्चित रूप से अब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक होगी। चाहे शराब घोटाले का मामला हो, अधिकार का मामला हो। अभी जैसे आपने देखा LG VK सक्सेना पर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि गुजरात में जो अदालत है वहां पर 4 नंबर के अभियुक्त हैं LG VK सक्सेना और LG VK सक्सेना ने वहां पर एक आवेदन दिया कोर्ट में कि अब मैं
आम आदमी नहीं हो, खास आदमी हो, मुझ पर अब मुकदमा जो ना चलाया जाए। हालांकि उस आवेदन को कोर्ट ने निरस्त कर दिया और आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 2002 में गांधी नगर जो है एक शांति बैठक चल रही थी, उसमें एक लाठी डंडों से हमला हुआ था, जिसमें आरोपी बताए जा रहे हैं LGVK सक्सेना। और आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि जो दो हमलावर थे उनमें से 2 विधायक बन चुके हैं। तो एक तरह से LGVK सक्सेना और अरविंद केजरीवाल में जो अधिकारों को लेकर लड़ाई चल रही थी, उसमें अरविंद केजरीवाल का पलड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद में हो गया है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।